वात्सल्य ग्राम में परम शक्तिपीठ के तत्वावधान में साध्वी ऋतंबरा के जन्म दिवस को वात्सल्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर साध्वी ऋतंबरा ने मां सर्वमंगला का अभिषेक पूजन कर समाज और देश के कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि खुशियां देने से खुशियां मिलती हैं और प्रसन्नता बांटने से प्रसन्नता मिलती है। व्यक्ति को बिंदु न रहकर सिंधु बनना चाहिए, अहम का त्याग कर वयम बनना चाहिए। ईश्वर हमारे हाथों में लकीर तो देते हैं, किंतु उनमें रंग भरने का कार्य हम अपने कर्मों के अनुसार स्वयं करते हैं। उन्होंने कहा कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, किंतु उसमें जंग लग जाती है तो लोहा स्वयं समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, किंतु जब उसके अंदर अहंकार और दुर्विचार की जंग लग जाती है तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता। हमें अपने अंदर के विचारों पर चिंतन करना चाहिए। इस अवसर पर साध्वी ऋतंबरा को उनकी शिष्याओं ने स्वर्ण मुकुट पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में परम शक्ति पीठ के सचिव संजय भैया, अमेरिका से रामजी भाई पटेल, साध्वी सत्यप्रिया, स्वामी सत्यशील, सुमनलता, साध्वी संविता, स्वामी सत्यश्रवा आदि लोग मौजूद रहे। श्रियं देवी मुपप्पये श्रीर्मा देवी जुसतां काम सोर्मितां हिरण्यप्राकाराम् आद्रां ज्वलन्तीं द्रवतां दर्पयन्तीं पद्मे सितां पद्मवर्णां तामिहोपप्पये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मतीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधियातो वनस्पतिस्थलाध्यानम् हस्ते पुष्पं चादाय हेमाभां करुणाभिपूर्णनयनां माणिक्यभूषोज्ज्वलां द्वात्रिंशदलषोडशार्धदलयो पद्मसितां सुस्मितां भक्तानां धनदां वरं च दधतीं वामे मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओरे ताल मिले नदी के जल में अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने एक जलम आचमनीयम समर्पयामि तदुपरांते तदिष्णानीयम ओम मादाधिकरावणो आकारे खंजसणो। भाग्यशाली है भगवती माँ जगदम्बा राजराजेश्वरी सर्वमंगला माँ के चरणों में हमें कैलेंडर के प्रथम वर्ष के प्रथम दिन में ही हमें नए वर्ष के प्रथम दिन में माँ के चरणों की सन्निधि मिली है। मैं सोच रही थी कि भारतीयों के पास एक अद्भुत कला है, किसी भी चीज को पावन और पवित्र बना देने की कला। ये सनातन का संस्कार है। अगर आप देखोगे तो ये जो कैलेंडर का नया साल है, इसको लोग अलग तरीके से मनाते हैं, है ना। रात को 12 बजे बहुत सारे लोग होटल पहुंच जाते हैं, बोतल खोल लेते हैं, और हम भी अपने वर्ष प्रतिपदा का नया वर्ष मनाते हैं। अब आप देख लो कि एक व्यवस्था ये है कि आपको बोतलों की गुलाम बना देती है, और एक व्यवस्था ये है कि आप उपवास से हो, व्रती हो, और माँ के चरणों में अंतर और बाहर पवित्र करने के लिए बैठ जाते हो। इससे ही आप अंदाजा लगाओ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस श्रेष्ठ हिंदू संस्कृति में, धर्म में हमने जन्म लिया। फिर दूसरी बात है, उसे समझदारी होनी चाहिए। और अगर आप कहते हो मैं तो बहुत बड़ी मशीन हूँ, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं, और कभी कभी वो बड़ी भारी भरकम मशीन एक छोटे से पेच पुर्जे की वजह से ठप पड़ जाती है,
वो विराट है, वो बड़ी है, वो सब कुछ है। लेकिन अगर एक भी पुर्जा ढीला हुआ, अगर एक भी नट लोहे को खत्म कर देता है। इसलिए समझिएगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं रखता आपको गिरा दे, आपको हरा दे। अगर कहीं खोखले हो गए हैं तो अपने भीतर जंग लग गई है दुर्विचारों की। इसका विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप सब लोग आज मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जन्मदिन तो पिछले वर्ष आपने देखा था हमारा षष्ठी, सारा देश, सारे देवता, सारी सज्जन शक्तियां यही थी। हम राजी हो गए थे क्योंकि हमको उपहार मिल रहा था रामलला के मंदिर का। तो हमने कहा अब कोई बात नहीं है, अब चित्त के विषाद धुल गए, अब मेरा जन्मदिन भी शानदार होना चाहिए। और कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।